चार दीवारें और छत नहीं होता, बल्कि कभी कभी वो घर अपने साथ पुराना अंधेरा राज भी लेकर आता है। सोचिए, एक परिवार खुशी खुशी नए घर में शिफ्ट होता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी आंगन में खड़ा एक नीम का पेड़ उनके जीवन का सबसे बड़ा डर बनने वाला है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं डर का सफर। यहां हम आपको ले चलते हैं डर और हकीकत के उस सफर पर, जहां हर मोड़ पर छुपा है रहस्य और हर सन्नाटा कहता है एक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में एक परिवार नया नया मकान लेकर शिफ्ट हुआ था। घर बहुत बड़ा और खुला था, 3 मंजिलों वाला। बाहर एक नीम का पेड़ और पीछे लंबा आंगन। शुरुआत में सबको लगा कि अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। इस परिवार में 5 लोग थे। अरविंद, पिता, रेलवे में नौकरी करता था, ज्यादातर बाहर रहता था। माया, मां, गृहिणी, परिवार की असली धुरी। रोहन, 18 साल का बेटा, पढ़ाई में औसत लेकिन मोबाइल गेम्स का शौकीन। प्रीति, 15 साल की बेटी, शांत और थोड़ी डरपोक। और दादी, घर की सबसे बुजुर्ग, धार्मिक स्वभाव लेकिन कभी कभी गुस्सैल। पहला अजीब वाकया। घर में आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि प्रीति ने एक दिन कहा, मां, मैं ऊपर वाली छत पर बैठकर पढ़ रही थी, लेकिन मुझे लगा कोई पीछे से मुझे देख रहा है। माया ने हंसकर कहा, अरे नया घर है ना, तुझे अजीब लग रहा होगा, डर मत। लेकिन दादी ने तुरंत टोका, ऐसे मजाक में मत टालो, मैंने भी उस नीम के पेड़ के पास 2-3 बार परछाई देखी है। सबने दादी की बात मजाक में उड़ा दी। तीसरी ही रात जब सब सोने जा रहे थे, तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अरविंद काम से बाहर गए थे। घर में सिर्फ माया और बच्चे थे। माया ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वही नीम का पेड़ जिसकी परछाई आंगन में लंबी होकर फैली हुई थी। धीरे धीरे प्रीति अजीब होने लगी। पहले वो शांत थी, अब चिड़चिड़ी हो गई थी। रात को सोते वक्त कभी अचानक उठकर छत पर चली जाती। सबसे डरावनी बात यह कि एक बार उसने मां से कहा, मां, वो मुझे बुला रही है, पेड़ वाली औरत। माया घबरा गई, लेकिन दादी ने फिर वही पुराना किस्सा छेड़ दिया। मैंने कहा था ना, इस घर में कुछ है, वो नीम का पेड़ ठीक जगह पर नहीं है। एक रात रोहन अपने फोन से पी रहा था। अचानक उसकी स्क्रीन काली हो गई और कैमरा अपने आप ऑन हो गया। फ्रंट कैमरा में उसने देखा उसके पीछे कोई खड़ा है। वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सुबह उसने मां को मोबाइल दिखाया। फोटो में धुंधली सी औरत की परछाई साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे प्रीति का व्यवहार और अजीब होता गया। कभी कभी वो अकेली कमरे में बैठकर फुसफुसाती रहती, जैसे किसी से बात कर रही हो। एक रात दादी ने देखा कि प्रीति छत पर खड़ी है और नीम के पेड़ की तरफ हाथ हिला रही है, जैसे किसी को इशारा कर रही हो। सुबह जब माया ने उससे पूछा, तू रात को ऊपर क्या कर रही थी, तो प्रीति बोली, वो मुझे बुलाती है मां, अगर मैं न जाऊं तो वो गुस्सा हो जाएगी। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी ने तुरंत कहा, ये उस औरत का साया है जो इस पेड़ के नीचे दफन है। मैंने सुना था कि यहां पहले किसी का कत्ल हुआ था। माया और रोहन डर गए, लेकिन अरविंद ने, जो बाहर से लौट कर आया था, गुस्से में दादी को डांट दिया, आप हर बात में भूत प्रेत मत मिलाइए, ये सब प्रीति की मानसिक समस्या है, मैं इसे डॉक्टर को दिखाऊंगा। उसी रात सब सो रहे थे। अचानक रोहन चीखते हुए नीचे भागा, मां,
प्रीति के कमरे में कोई और है। सब लोग दौड़कर ऊपर गए। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से खरोंचने जैसी आवाज आ रही थी और प्रीति किसी अजनबी भाषा में बड़बड़ा रही थी। अरविंद ने जोर से धक्का मारा और दरवाजा खुला। बल्कि और बिगड़ गई। अब वो दिन में भी नीम के पेड़ को घूरती रहती और बार बार कहती, वो मुझे ले जाएगी। अगर मैंने मना किया तो इस घर के सबको मार डालेगी। एक रात माया उसके पास बैठी रो रही थी। प्रीति ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, मां, अगर मैं न रहूं तो उस पेड़ को मत छूना। अगली सुबह दादी चुपके से मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत चंपा काकी को लेकर आई। काकी ने घर का चक्कर लगाया और पेड़ के नीचे जाकर जमीन को छूते ही बोली, यहां कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसके नीचे एक औरत की अधूरी लाश गड़ी हुई है। सुना है सालों पहले इस घर के मालिक ने अपनी बीवी को मारकर यहीं दफना दिया था और उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। रात होते ही प्रीति की हालत और बिगड़ गई। उसका शरीर कांपने लगा, गला भारी हो गया और उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। वो चीख कर बोली, ये घर मेरा है, इसे छोड़ो वरना मैं सबको जला दूंगी। रोहन डरकर मां के पीछे छुप गया। अरविंद ने हिम्मत दिखाकर कहा, तू जो भी है बाहर निकल, ये मेरी बेटी है। लेकिन उसी वक्त प्रीति ने अरविंद को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दीवार से टकराकर गिर पड़ा। अब सबको मानना पड़ा कि मामला डॉक्टर के बस का नहीं है। अगले ही दिन एक तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने आते ही कहा, आत्मा बहुत शक्तिशाली है। ये बच्ची को पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है, लेकिन एक आखिरी कोशिश की जा सकती है। उस रात तांत्रिक ने नीम के पेड़ के नीचे हवन कराया। मंत्रोच्चार शुरू होते ही प्रीति बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थीं। अचानक पेड़ की डालियों से राख और सूखे पत्ते गिरने लगे। तांत्रिक चिल्लाया, जल्दी पेड़ के नीचे से मिट्टी हटाओ। जब जमीन खोदी गई तो वहां से महिला की खोपड़ी और हड्डियां निकली। उन्हें देखते ही प्रीति एकदम बेहोश होकर गिर पड़ी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए उन हड्डियों को अग्नि में समर्पित किया। धीरे धीरे वातावरण शांत होने लगा। अगली सुबह प्रीति होश में आई तो उसे पिछली कई रातों की बातें याद ही नहीं थीं, लेकिन अब भी वो पेड़ की तरफ देखना नहीं चाहती थी। अरविंद ने तय किया कि उस नीम के पेड़ को कटवा दिया जाएगा, मगर तांत्रिक ने रोक दिया। पेड़ मत काटना वरना आत्मा दोबारा लौट आएगी। इसे ऐसे ही रहने दो, लेकिन यहां कभी पूजा या शादी जैसे शुभ काम मत करना। परिवार ने उस घर में रहना जारी रखा, लेकिन एक डर हमेशा बना रहा। प्रीति धीरे धीरे ठीक हो गई, मगर जब भी हवा तेज चलती और नीम का पेड़ सरसराता तो सबको लगता जैसे कोई औरत फुसफुसाकर कह रही हो। और उसे दिन से लेकर आज तक उसे घर में कोई भी शुभ काम नहीं हुआ। उनके परिवार में शादी ब्याह कोई भी शुभ काम होता है तो उसे वो लोग अपने किसी रिश्तेदार के यहां जाकर करते हैं। ये घर ना छोड़ना भी उनकी मजबूरी है। तो दोस्तों, ये थी परछाइयों का खेल की कहानी। एक घर, एक नीम का पेड़ और उसमें कैद एक औरत की आत्मा। आपका क्या मानना है? क्या आत्मा वाकई शांत हो गई थी, या फिर वो अब भी उस पेड़ की छांव में खड़ी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डर का सफर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानी। और आप सुन रहे थे डर का सफर रवि कुमार के साथ।